Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम्स है, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो आपको कौन से मैसेजेस, कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में आप हो या फिर जो भी चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है, जो भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, ओवरऑल कौन सी गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और बहुत दिनों बाद हम कोई पिकाकार रीडिंग करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन होंगे हैं, आई थिंक। या सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तीनों को ध्यान से देखिए, इंट्यूटिवली चूज़ करेगा तभी ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। फर्स्ट में हमारे पास है मास्टर बुद्धा, सेकंड में हमारे पास है काली माँ, थर्ड में हमारे पास है गाया, मदर अर्थ गाया। तो तीनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जिस भी एनर्जी के साथ आप खुद को कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हो या फिर जो भी एनर्जी लग रही है कि हाँ ये मेरे मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस होंगे इस वाले ऑप्शन में, इस वाले किसी भी ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो ईमेल है, आप मेरे मेल पे मुझे मेल कर सकते हो। यहाँ से डिटेल्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। सो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने मास्टर बुद्धा के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। 1 मिनट मुझे यहाँ पे जगह बनाने दीजिए। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, अगर आपकी लव लाइफ या फिर अगर आपका करियर अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एंजल्स कह रहे हैं ये चीज़ ठीक होगी, वक्त रहते ठीक होगी, ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। तो अगर फिक्र मत करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये एस ऑफ पेंटिकल। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड। ऑप्शन वन, सीरियसली वेट, बहुत ही सारे कार्ड्स आए हैं। दो चार कार्ड्स नीचे भी गए हैं तो उसको भी उठाने दीजिए। ओके, जो 2 कार्ड्स गिरे थे नीचे वो थे फूल एंड एम्परर, ऐसे करके ही गिरा हुआ था। यहाँ पे फूल, उसके ऊपर ऐसे करके एम्परर, ऐसे करके था लिटरली ये दोनों कार्ड्स, और एकदम फ्रंट से थे। तो यहाँ पे अच्छा, मैं और भी सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन वन, ओके, लास्ट कार्ड एग्जिस्टेंस। ओके, तो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है वो यही है कि अगर मान लीजिए, अगर आप कोई चीज़ डोनेट करते हो, कोई चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हो, अपनी खुशी से देते हो या फिर किसी को ज़रूरत है, कोई मांग रहा होता है आपसे, तो अगर आप देते हो तो यहाँ पे कंजूसी मत दिखाया करो, एहसान समझ के मत दिया करो। किसी को कुछ देते हो तो दिल खुश हो गया, बस दे दिया, या फिर उसको ज़रूरत थी तो दे दिया। इस एनर्जी में रहकर किसी को भी दिया करो, वरना फिर जो दोगे वही मिलेगा, वही वाली एनर्जी हो जाएगी। और मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज था, लेकिन जिसके लिए भी था बहुत स्ट्रांगली मैसेज था ये, कि दिल से दिया करो। जिसको भी देते हो, दुआ दे रहे हो, दिल से दो, एक फॉर्मेलिटी के तरह, या फिर उसको ज़रूरत है इस वजह से, इन सारी चीज़ों को करके मत दिया करो। लुक, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था या फिर आपका फैमिली लाइफ ख़राब चल रहा था, जिस भी आपके लाइफ के एरिया में जो भी
स्पेसिफिक जो भी चीज़ थी जो ख़राब चल रही थी, यहाँ पे उसमें आपको बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे कर्मा बैलेंस की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, मे भी आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जिन चीज़ों को आप डिजर्व करते हो वो ना आपकी तरफ आती जा रही है, आते जा रही है। और ये अभी से आने आपको दिखनी स्टार्ट हो गई होगी कि मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जैसे एकदम अच्छा नहीं होता था, वैसा कुछ नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। डेफिनेटली जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके ऊपर एक बार फोकस लगा लो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बस खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जोश रखना कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए, और डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। आप कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 उन लोगों में से गिनाते हो जो सबसे आगे, भीड़ में सबसे आगे खड़ा होने वाला इंसान है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है। फिर अब क्या हो गया ऑप्शन 1 आपको, कि आप लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते। आप लोगों से जितना दूर रहो आपको लगता है उतना अच्छा है। दुनिया बुरी है, आई नो, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया से बुरा कुछ नहीं है। दुनिया के लोग इतने बुरे, दुनिया अच्छी है, दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को लोगों के सामने दिखाना छोड़ दें, है ना। इसका मतलब तो ये है कि हम और लोग अब और हाईलाइट करें खुद को, ताकि दुनिया में जो भी लोग हार चुके हैं ये कह के कि दुनिया में अब कोई अच्छा नहीं मिलेगा, उनको हम दिख सके, राइट। तो आपके अंदर ये जो भी एनर्जी है ना, जो आपको खुल के लोगों के सामने नहीं दिखने दे रही है, उस एनर्जी को हटाने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड स्ट्रिक्टली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि लोगों के सामने हाईलाइट होना पसंद करिए। ये जो छुप जाते हो ना भीड़ देख के, ये चीज़ मत करा करो, अच्छा नहीं लगता आपके स्पिरिट गाइड्स को। कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो इन दिनों ऑप्शन 1, या फिर कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जहाँ पे आप एक टाइम पे थे जिसने इमेजिन करना चीज़ों को छोड़ दिया था, एक टाइम पे आप वो इंसान थे जहाँ पे आपने त्याग दिया था इन सारी चीज़ों को कि कोई अब आएगा। अब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आएगा कोई जाएगा, अब आपको लगता था ये सारी बातें बचकानी है। लेकिन फिर से अब आप किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, फिर से आपको वो फीलिंग्स आ रही है, एंड यू डोंट नो लाइक इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें। एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि इस चीज़ को होने दिया जाए या फिर रोक दिया जाए, बहुत कंफ्यूज्ड हो अगर आप। तो एंजल्स कह रहे हैं सरेंडर करके आगे बढ़ते चलो, बिकॉज जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हो ना, वो रास्ता आपको बहुत बहुत नॉलेज, बहुत कुछ देगा। जो चीज़ आप नहीं पहचान पाते हो ना खुद को, कि आप क्या हो, आपकी पसंद क्या, आपको कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पे आंखें बंद करके चलते जाना है, ये नहीं सोचना है कि आगे फिर क्या होगा क्या नहीं। फूल की एनर्जी के साथ, जैसे होती है ना फूल की एनर्जी, आंखें बंद करके बस चलते जाना कि मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ, या फिर मुझे पता है मैंने सरेंडर कर दिया, बस ऊपर वाला देखेगा, मेरा जो भी रास्ता है ऊपर वाला बनाएगा, राइट। तो फूल की एनर्जी में सरेंडर करके आगे बढ़ते जाना, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो मेच्योरिटी, यहाँ पे मेच्योर होइए, वक्त के साथ मेच्योर हो जाना चाहिए हर एक इंसान को, तो आपको भी मेच्योर हो जाना चाहिए। जिन चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता उस पर ज़बरदस्ती मत लगाया कीजिए। कभी कभी होता है ना कि हम ज़िद पे अड़ जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए होती है तो चाहिए ही होती है, तो यहाँ पे ज़िद मत करा करिए। जिस चीज़ पे आपका बस नहीं चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में अगर आपने प्रॉब्लम्स बहुत देखे हैं, बहुत कम एज से अगर आपने प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपने देखे हैं बहुत कम उम्र से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप बैठ कर रिलैक्स करो, और जो चीज़ें होनी है वो ऑटोमेटिकली होंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा खुद को प्रॉब्लम्स से या फिर ज़्यादा खुद को इफेक्ट मत होने दीजिए कोई भी नेगेटिविटी से। आपको जहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही कि अपनी एग्जिस्टेंस को मायने रखिए। आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आ रहा है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। कहीं ना कहीं हाथ चक्र आपका ओपन होगा। चीज़ों पे बस अपना नहीं चलता है। लोग, मैंने यही कहा ना, चीज़ों पे ना आप बहुत अपनी चलाते हो कि मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए। जिन चीज़ों पे आपका बस नहीं चल रहा है उन पे छोड़ दीजिए, उन पे बस चलाइए भी मत, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल मत करा कीजिए। जब जैसे जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए, है ना। कभी कभी क्या होता है हम कंट्रोल करने के चक्कर में चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल मत करिए। और जब जिस टाइम पे जो चीज़ होनी लिखी होगी वो हो जाएगी। वक्त रहते जब हम मेच्योर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना भी बंद हो जाती है। तो मेच्योर हो जाइए वक्त रहते, ठीक है। सो यार यही था मैसेज आप लोगों के लिए, ऑप्शन 1। आई होप ये मैसेज आप लोगों से रेजोनेट करा हो, आप लोगों को हेल्प करा हो। अगर हेल्प करा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को यानी कि काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है, सो लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस कौन से दे रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे मैं बहुत फोर्स महसूस कर पा रही हूँ। पुश नहीं कहते उसको, समझ रहे हो क्या आप मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक फोर्स मुझे दिख रहा है, पता नहीं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 2 चूज़ करा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, और लिटरली बहुत सारे मैसेजेस हैं। खुद की एनर्जी में एंटर करिए। पहला जो आपके स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस दे रहे हो यही है कि अपनी एनर्जी में एंटर करिए। आपको खुद की एनर्जी में एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को करने से पहले खुद की एनर्जी में एंटर करिए, तभी आप चीज़ों को बेटर होते हुए या फिर अच्छे होता हुआ देख पाओगे। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2,
पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओह, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। We have strength, page of cups, queen of wands। तो पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 वो यही है कि अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या फिर कोई भी बदलाव अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उस बदलाव को आने दीजिए, रेजिस्ट मत करिए कोई भी चीज़ से। ऑप्शन 2, रेजिस्ट मत करिए। अब चाहे वो फिर कैसा भी बदलाव क्यों ना हो, अब चाहे उस बदलाव में आपको ढलने में कितना भी टाइम क्यों ना लग रहा हो, खुद कोशिश करिए खुद को उस बदलाव में ढालने की। ठीक है, कोशिश करिए खुद को उस बदलाव में ढालने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 कोशिश, मतलब समझ रहे हो, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। कोई बदलाव आ रहा है तो वो अपने तरीके से आ रहा है, लेकिन आप, एक होता है ना एफर्ट करना कि भाई मैं इस चीज़ में ढल जाऊँ, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी, हम कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव कंट्रोल। अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव अवेयरनेस। ओके, तो वी हैव कंट्रोल, मॉरलिटी, अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, लेजीनेस। ओके, सो अगर हम ओवरऑल बात करें कि यहाँ पे मैसेजेस आप लोगों को आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से दे रहे हैं, तो पहला जो मैसेज है, अगर आप बहुत 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 ज़्यादा लेज़ी हो गए हो और आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है देन आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। कोई चीज़ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो चीज़ों को बैलेंस बनाना आना चाहिए चीज़ों में, राइट। तो लेज़ी मत होया कीजिए, जो काम आपको दिया गया है, जो टास्क आपके हैं उसको कंप्लीट करा कीजिए टाइम से, है ना। ऐसा नहीं कि लेट से कर रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट कर दिया है इमोशनली, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट कर दिया, बहुत दिल दुखा दिया है आपका लोगों ने, और आपको अब ऐसा लगता है कि अब लोगों से उम्मीद लगा के वो वापस से ट्रस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ जायज़ है, एंजल्स कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं इट्स ओके, माँ काली कह रही है इट्स ओके, जायज़ है। करंट में आपके पास वो लोग हैं भी नहीं जो ट्रस्टवर्दी हो, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करो। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ही बेकार है, तो करंट सिचुएशन में ये चीज़ जायज़ है। इस चीज़ को आप इस चीज़ को आप आगे लेकर के चल सकते हो थोड़े से, कि अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है बहुत टॉर्चर मिला है आपको। कोई मे भी आपको बचपन में टॉर्चर करा गया है या फिर मे भी अभी आपको टॉर्चर करा जा रहा है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आपको टॉर्चर बहुत मिला है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र लिटरली ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप अभी भी ना, अगर कोशिश करो खुद को समझने की तो आप नहीं समझ पाते हो। आप ये नहीं समझ पाते कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, किसी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा आप फीलिंग्स रख रहे हो तो वो क्यों रख रहे हो, खुद के बारे में खुद ही आप नहीं जान पा रहे हो। हार्ट चक्र ब्लॉक होता है क्योंकि हार्ट चक्र सेल्फ लव का भी होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है, राइट। कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी थी तो अब पैसों की कमी नहीं होगी, स्टेबिलिटी आ रही है। काइंडनेस के साथ, पीस के साथ आप जुड़ रही हो, शांति के साथ आप जुड़ रही हो। स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि पहले आप रिस्क नहीं लेते थे, पहले आप कहते थे नो 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 ख्वाहिश, रिस्क से तो मैं भागता हूँ, रिस्क तो ले ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो रिस्क लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, फिर सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसी जगह पर अब आप कहोगे ठीक है रिस्क लेने की ना बात है, तो अब मैं रिस्क लेके दिखाता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। कोई मुझे क्या बोलेगा, अब मैं लोगों को करके दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो एक अलग सी एनर्जी, रिस्क ले रहे हो आप कोई चीज़ में, और इस वजह से आपकी जो सक्सेस है वो इनफाइनाइट में चलेगी, और इस वजह से अप्रिशिएशन भी बहुत होगा, जैसे वो कम टाइम में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाना, वो वाली एनर्जी। पेज ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि जब जिस टाइम पे देखिए दुनिया में अच्छे लोग, कई अच्छे लोग हमसे टकराते हैं, लेकिन सब हमारे जैसे ही हो, ये बात ज़रूरी नहीं होती। तो मे बी अगर आपसे कोई टकराया है, किसी ने किसी से आपकी मुलाकात हुई है, वो इंसान अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है, तो ठीक है वो इंसान अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए बना है, तो वो बुरा भी नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो बस आपके लिए नहीं बना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो उसको बुरा भी कहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, वक्त रहते उसको भी रियलाइज़ करवा दिया जाएगा। आप बस अपना काम करते रहिए। यहाँ पे गॉडेस आपको ना, जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, गॉडेस आपको एक हाथ देंगे कि लो मैं हूँ,
इस हाथ में हाथ रखो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो वो वाली बहुत एनर्जी है। पेज ऑफ कप से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी, मे बी कुछ लोगों के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी प्रपोजल है, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी प्रपोजल है, ये आपको ना जो जैसे किस्म की आप हो वैसा ही ये चीज़ होगी। ये जो भी प्रपोजल है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ आपको पसंद है वैसी ही होगी। और इस वजह से बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे आप चीज़ों को। कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, क्वीन ऑफ वांड्स से भी, कि आपकी तरफ कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आने वाले इन 10 डेज़ में। ये जो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीबर्थ का एक फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कोई भी चीज़ से। जो चीज़ें आपको मिल रही है, एक चेंज जो आपको दिया जा रहा है, इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। जब जिस टाइम पे आपको जो काम करना है उसको करके रहिए। ये आ गया, वो चला गया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वो ऑनलाइन आ गया तो अभी उससे बात करनी है तो अपना काम नहीं निपटा पाया मैं, ख्वाहिश, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए फिर, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए है ना। सक्सेस के बाद ये सारी चीज़ें करते रहना, वो चलेगा फिर। अभी फ़िलहाल मत करिए। तो अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए, समझदारी दिखाइए, ठीक है। समझदार बने रहिए, बिकॉज जब सामने वाले को काम होता है तो सामने वाला अपना काम करके आता है ना आपसे बात करने के लिए, फुर्सत से आता है। लेकिन आप अपना काम छोड़ छोड़ के उससे बात करते हो, क्यों करते हो? गलती आपकी है ना, फिर उसकी भी क्या गलती बेचारे की, वो क्या कर रहा है, वो तो अपना काम निपटा के आ रहा है ना। अगर आप कह दोगे ठीक है मुझे काम है, तो वो इंसान छोड़ ही देगा, कौन सा आपको पकड़ के बैठा हुआ है। तो गलती आपकी ही आ रही है, सामने वाले के मत्थे मत मारो गलती अपनी, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अवेयर रहिए चीज़ों से, अवेयरनेस रखिए, ठीक है। हर एक चीज़ को एक्सपेक्ट करिए। अगर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे धोखा भी एक्सपेक्ट करिए, ताकि कल को अगर वो धोखा दे तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए, वो डिप्रेशन का कारण ना बन जाए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। अवेयरनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि वक्त रहते आप बहुत सारी चीज़ों से आपका राबता हो जाएगा, वक्त रहते बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसकी वजह से बाद में रिग्रेट नहीं होगा आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके लिए ये जो भी प्रपोजल है, आपके लिए ये प्रपोजल फ्रेंडशिप का हो सकता है। फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंडशिप आपको आपकी तरफ आ सकती है, कोई बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी, फ्रेंडलीनेस के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कोई बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है। तो जो आप लोगों को मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड एक मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। और लेजीनेस से निकलिए, बाकी आपकी जो लाइफ है वो सुधर रही है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करिए। सो या ऑप्शन 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने गाया के कार्ड को चूज़ करा है तो लेट्स सी यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। मुझे आपकी तरफ ना हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स के बाद। वी हैव द वर्ल्ड। ओह ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, वी हैव द लवर्स। जिसके लिए जो बना होता है ना, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जिसके लिए बना होता है ना, वो वक्त रहते उसको मिल जाता है, यकीन करिए। अगर आप किसी के लाइफ में गए हो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो और वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है, देन समझ जाओ वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। और एंजल्स ये बात बता बता के आपको थक चुके हैं, है ना। तो इसको जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना उतना अच्छा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। We have compromise. Then we have the source. Then we have adventure. Okay. Then we have possibilities. Then we have morality. तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, डेफिनेटली। पता नहीं क्यों इस डेक की ना क्वालिटी बहुत डाउन है यार। अभी हाल में मैंने इसको ख़रीदा है। ओ माय गॉड सॉरी, अभी मैंने हाल में इसको ख़रीदा है और आप विश्वास नहीं करोगे, ये देखो ये पूरे इसमें ना वो लाइनिंग आ गई, जिसकी वजह से वो बहुत ख़राब लग रहा है देखने में, बहुत बुरा लग रहा है मुझे देख के। खैर कोई बात नहीं। तो आप लोगों को जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3, वो ओवरऑल यही है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आप जिस चीज़ को डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको दी जा रही है। वक्त रहते इस बात को समझ जाओ कि जो आपके लिए बना होगा वो वक्त रहते आपकी कदर कर लेगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए एफर्ट डाले जा रही हो, अरे मतलब अगर आप किसी के लिए एफर्ट डाल रही हो तो एंजल्स आपको कह रहे हैं मत डालो एफर्ट, उसको रियलाइज़ होने दो। अगर नहीं रियलाइज़ कर रहा है देन वो इंसान आपके लिए बना नहीं है, ठीक है। इस बात को जितने जल्दी हो सके समझ जाओ। बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में। बैलेंस नहीं है, इस वजह से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो टाइम को, इस वजह से आप बिजी रह रहे हो, तो बैलेंस बनाइए।
कहीं ना कहीं आप एक साइकिल को एंड कर रहे हो, कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग की लव लाइफ ख़राब चल रही थी तो आपको अपने लव लाइफ में ब्लेसिंग मिलेगी, और ये जो ब्लेसिंग होगी ये उस प्रकार की ब्लेसिंग होगी जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि या जो चीज़ तुम डिज़र्व करते हो लो, जिस पार्टनर को तुम डिज़र्व करते हो लो, वो तुम्हारे सामने है। अब तुम खुश हो जाओ। तो वो चीज़ है, एक ब्लेस्ड एनर्जी है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो ये कह करके कि चलो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना जायज़ है किसी के खातिर, तो मत करो, मत करो। नो 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 नो, मत करो किसी के खातिर कॉम्प्रोमाइज़। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज करते जा रही है। किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये कह रहा है तो इसकी बातों को मान लेता हूँ, नो। क्यों किसी के खातिर किसी की बातों को मानना? क्यों किसी के खातिर अपने काम को सेक्रीफाइस करना? क्यों खुद को बार बार हर्ट करना? तो नो, इस एनर्जी में मत रहिए। तो लवर्स के कार्ड से खुद को टॉर्चर नहीं देना है। प्यार अगर आप किसी से करते हो तो खुद को टॉर्चर मत दीजिए। ये टॉर्चर होता है ना, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रही हो ये कहीं ना कहीं आपको खुद को हर्ट कर रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हमें हर्ट करता है ना। किसी के खातिर अगर हम रो रहे होते हो, वो नहीं समझता तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, हम कहते कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से रो रहे थे, हम खुद के दिल को समझाने लगते। क्यों? जब वो इंसान कद्र नहीं कर रहा तो क्यों किसी के पीछे भागना यार? ऑप्शन 3 मुझे इतना बता दीजिए। अगर उसको कद्र होती, अगर उसको फिक्र होती, अगर उसको प्यार होता तो वो उसी टाइम पे बताता ना यार। आप जब रो रही थी तभी वो आपको चुप कराता। वो ये कह के नहीं भाग जाता कि तुम अपनी वजह से रो रही हो, मेरी क्या गलती इसमें, है ना। वो आपको एक कंधा देता, भले वो आपके लाइफ से जा ही क्यों ना रहा होता। यकीन करिए यही प्यार होता है, जहाँ पे अगर आप किसी के लाइफ से जा भी रहे हो तभी भी वो आपको कंधा देख के जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें काम हो एक बार मुझसे बात करें ना, वो चीज़ तुम्हारी, मैं अगर हो सके मुझसे तो मैं तुम्हारे उस प्रॉब्लम में काम आ जाऊँगा। ये नहीं कि मुँह छुपा के भाग गया इंसान, ये तो कायरता होती है ना फिर। तो प्यार का मतलब टॉर्चर नहीं होता। प्यार तो वो एहसास है, वो खूबसूरत सा, वो प्यारी सी चीज़ है जो बस हम फील कर सकते हैं, है ना। तो टॉर्चर नहीं होता प्यार का, जैसा आप कर रहे हो ना, ये टॉर्चर सही नहीं है। ऑप्शन 3, ठीक है। तो खुद को टॉर्चर मत करिए प्यार के खातिर। 4 ऑफ पेंटिकल से बैलेंस अगर आप नहीं बना पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका रूटीन सही नहीं है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है तो कोई चीज़ में एकदम ही टाइम नहीं लग पा रहा है, इस वजह से बिजी हो, तो यहाँ पे अपना रूटीन सुधारिए। आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी कह रहे हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली बहुत कुछ अच्छा गेन करने वाले हो आप। आपके पास वो सोर्स आ रहा है जहाँ से आप पैसे कमाओगे। डेफिनेटली आगे अगर आपके लव लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे एकदम पॉसिबिलिटी खत्म होगी चीज़ों में, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटी दिखेगी। बस समझदारी रखिए अपने अंदर, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ऑप्शन 3 ये रीडिंग आप लोगों को हेल्प करी हो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के काम आई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।